नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी कमीशन। दोस्तों, सुपर फास्ट रिवीजन की जो वीडियोस थी ये आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद की हैं और फिर से इन वीडियोस को लेके मैं आ गया हूं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उन्हीं प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए ही इन वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं वो हिमाचल प्रदेश जीके के हैं। 1952 में हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा श्री केएल मेहता और यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान लिटिल लहासा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में एशियाई बाघ कहां पर पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं, रेणुका अभयारण्य में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, जोगिनी झरना कहां पर स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा मंडी में। गांधी जी ने पहली बार शिमला यात्रा कब की थी? तो उसका सही जवाब होगा 1921 में और यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, चबूतरा हिल्स हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा हमीरपुर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सिरमौर। डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और दोस्तों ये 3 बार मुख्यमंत्री बने और ये कहां से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा सिरमौर से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हिमाचल प्रदेश की किस झील में एक तैरता हुआ द्वीप है? और यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा पराशर झील। ऊहल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मंडी जिले में। दोस्तों, जो विद्युत परियोजना है ये भी यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पर्वत श्रृंखलाओं से भी काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो उसका सही जवाब होगा चूड़ चांदनी। दोस्तों, ये प्रश्न जो है वो काफी बार पूछा गया है और ये दूसरे एग्जामिनेशन में पूछे गए, जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे एग्जाम हुए हैं। तो इस प्रश्न को भी पूछा गया, जैसे आप लोग एलाइड के पेपर में भी देख सकते हैं। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झांसी की रानी की समाधि किस स्थान पर है? तो उसका सही जवाब होगा ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देशवासियों में राष्ट्रभक्ति का संचार करने के लिए शिवाजी उत्सव मनाने की पहल किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा गोपाल गणेश अगरकर। पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, काका कालेकर। यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जो आयोग होते हैं यहां से प्रश्न हमेशा ही बनते हैं और जो वायसराय गवर्नर जनरल है यहां से भी प्रश्न बनते हैं। टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करें। किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया? तो उसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिटन। और वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट है यहां से प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के अतिवादी कल के उत्तरवादी हैं, ये किसने कहा था? दोस्तों, जो कथन होते हैं ये भी काफी बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान से में रखते हुए ही आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो इसका सही जवाब होगा लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने कहा था आज के अतिवादी कल के उदारवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इल्बर्ट कानून को पास कराने का प्रयास किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन ने। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब होगा विठल भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? तो उसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, सोशलिस्टिक पार्टी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछले अगर 2019 का क्वेश्चन पेपर देखें तो वहां पे भी इस प्रश्न को पूछा गया है, पर वो अलग स्टाइल में पूछा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, जब इंडिया आजाद हुआ था तो बाकी देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वहां से प्रश्न बनते हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करें। तो इसका सही जवाब होगा क्लेमेंट एटली। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 अप्रैल 1699 1699 में। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था और कब हुआ था? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अब हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है, लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल जो होते हैं
का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? दोस्तों जब डेंगू बुखार होता है तो उस समय मानव शरीर में किसकी कमी के कारण ये डेंगू बुखार होता है? तो इसका सही जवाब होगा प्लेटलेट्स की कमी के कारण। वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑर्गन। और दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिटमस रंजक कहां से लिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लाइकेन से। बाम्बिकस मोराई क्या है? तो उसका सही जवाब होगा रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपड़े धोने वाली मशीन के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों जैसे कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है? तो उसका सही जवाब होगा अपकेंद्रीकरण। मानव ब्रेक में बनने वाले पत्थर में मुख्यतः क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। शहद का प्रमुख अवयव क्या है? तो उसका सही जवाब होगा फ्रक्टोज। किस प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है? तो उसका सही जवाब होगा क्रुक्स कांच। तापीय विद्युत संयंत्रों में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा यूरेनियम। दोस्तों ये वही प्रश्न उठाए गए हैं जो लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस में, लास्ट ईयर के जो एग्जाम हुए वहां से इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी रिसर्च करने के बाद इन प्रश्नों को लिया गया है। तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम जो होने वाले हैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन वीडियोस को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है और हो सके तो इनसे नोट्स भी आप लोगों ने बनाने हैं। किसकी सहमति के बिना कोई भी कर लगाया या इकट्ठा नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा संसद, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। दोस्तों जो हमारी पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि संसद किस प्रकार से बनती है? तो वो प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा से बनती है। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और जो लोकसभा है उसे निम्न हाउस कहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के द्वारा की जाती है? तो उसका सही जवाब होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। जो स्टेट गवर्नर होते हैं वही उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं वो। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है? तो उसका सही जवाब होगा अनुच्छेद आपके पास 169, आर्टिकल 169। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश से लिया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और ये लिया गया है आयरलैंड में। दोस्तों जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो संविधान के किस भाग में आते हैं? अगर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी किसे माना जाता है? तो उसका सही जवाब होगा अटॉर्नी जनरल को। अब हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है, मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उसका सही जवाब होगा आर्टिकल आपके पास 39 को। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं जो ज्वाइंट सेशन होता है, ये जो ज्वाइंट सेशन होता है ये बुलाता कौन है? ये बुलाता है प्रेसिडेंट, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो करता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ज्वाइंट सेशन को जो बुलाता है वो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान संशोधन में संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है वो किस आर्टिकल में आता है? तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं आर्टिकल 368। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल प्रावधानों को सर्वप्रथम संविधान में लाया गया? तो इसका सही जवाब 52 अमेंडमेंट हुआ था इसके द्वारा। अब आपके पास जो प्रश्न आ रहा है, संविधान के अनुसार भारत की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो उसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति में। अब आपके पास जो प्रश्न है, विजय केलेकर समिति का संबंध किस विषय से था? तो यह था राजकोषीय सुधार से। दूध गंगा योजना चलाने में कौन सा बैंक हिमाचल प्रदेश सरकार से सहयोग कर रहा है? तो उसका सही जवाब होगा नाबार्ड। दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और जब आप प्रश्नों के आंसर देते हैं, जब आप लोग कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है उसका आंसर देते हैं, इससे एक्टिव लर्निंग होती है। 1920 के आसपास किसने शिमला में आइस स्केटिंग रिंक शुरू किया था? तो उसका सही जवाब होगा ब्लेसिंगटन। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो उसका सही जवाब होगा लादांग। अपनी कठोर तपस्या द्वारा गंगा नदी को पृथ्वी पर उतरने के लिए किसने मनाया था? तो उसका सही जवाब होगा भागीरथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भगवान महावीर ने किस स्थान पर देह का त्याग किया था? तो इसका सही जवाब होगा पावापुरी। दोस्तों ये पावापुरी किस स्टेट में, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें।
भक्ति गीतों का अवंग प्रकार किससे संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा संत तुकाराम से। किस राजवंश ने एलोरा गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रकूट वंश ने। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। लवांडी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश से। दोस्तों जैसे आप लोगों के पास कुचिपुड़ी या फिर दूसरे नृत्य हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इनको भी आप लोग ध्यान में रखें। लेकिन कुछ नृत्य ऐसे हैं जो हाईलाइट नहीं होते हैं लेकिन वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इन नृत्य को भी आप लोग याद कर लें। नाथुला दर्रा किसे जोड़ता है? तो उसका सही जवाब होगा सिक्किम व तिब्बत से। दोस्तों ये हमारे पास आज के प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।